जंतर मंतर पर इस वक्त तमाम वो रेसलर्स धरने पर बैठे हैं जिन्होंने रेसलिंग संघ के खिलाफ शिकायत की है। कल यही रेसलर्स हमने देखे थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज मौन व्रत है इनका। सभी पहलवान इस वक्त जंतर मंतर पर अपना धरना जारी रखें। नेहा, आज देखिए दूसरा दिन है और आज भी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। ये याद कीजिए, ये वही खिलाड़ी है, जब आते हैं तो इनके सम्मान में कितने लोग खड़े मिलते हैं, इतना सम्मान करते हैं। और आज ये 2 दिन से धरने स्थल पर बैठे हैं, इतनी ठंड में मजबूर हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ जांच की बात कही गई, इनके तक कोई पहुंचकर इनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये भी बड़ी विडंबना है। लेकिन खेल मंत्रालय ने रेसलिंग संघ से 72 घंटे के भीतर जवाब मांगा है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और यौन शोषण के आरोप इन महिला रेसलर्स ने लगाए हैं, जिसमें विनेश फोगट कल साफ तौर पर यह कहती हुई सुनाई दी कि हर कदम पर हर पल हमें इसी शोषण और मानसिक यातना का सामना करना पड़ता है। और इन सब के बीच नेहा, एक जानकारी ये भी आ रही है कि बृजभूषण शरण के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यौन शोषण के आरोप लगे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस पर सच्चाई होती तो फांसी तक लगा लूंगा मैं। कोई इसमें सच्चाई नहीं है। 10 साल तक क्यों चुप रहे, ये तमाम सवाल वो पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं खिलाड़ी, वो अलग तरीके से सवाल और उनकी अलग मांगे कि कम से कम इस पर जांच तो होनी चाहिए। नेहा, आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त ऑन स्पॉट मौजूद है। आशुतोष, देखिए बड़ा सवाल यह है कि जब तक अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी, और जो 72 घंटे के भीतर जवाब देना है उसमें पहले किस तरीके की कार्रवाई उन लोगों पर होगी जो इस वक्त सीधे तौर पर आरोपी हैं? देखिए नेहा, अगर जवाब देने की बात होगी तो जाहिर है उसमें कार्रवाई नहीं होगी। आरोप लगे हैं तो पहले सफाई मांगी गई है। अब उसमें फेडरेशन जो भी कहेगा, जाहिर है उसमें बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव होगा, क्योंकि अभी वो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। जो उनके नीचे के अधिकारी रिपोर्ट देंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, वो कहीं न कहीं उसका प्रभाव होगा। और इसीलिए ये तमाम जो खिलाड़ी आज यहाँ पर बैठे हैं वो अभी मौन व्रत पर बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है इस मौन व्रत का जो शोर है वो शायद सरकार तक पहुंचे। आप सोचिए कि ये जब मेडल लेकर के आते थे तो देश का कौन ऐसा नागरिक था जो इन्हें बधाइयां नहीं देता था। बजरंग पुनिया खुद शायद सामने आ रहे हैं। दरअसल यहाँ अव्यवस्था सी कुछ हो गई है, बहुत ज्यादा पुलिस वाले चाहते हैं कि लोग बैरिकेड के पीछे चले जाएं। मौन व्रत है, वो आगे आ रहे हैं। तमाम जो खिलाड़ी हैं, बहुत सारे इसमें अर्जुन अवार्डी हैं, अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं इनको, और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए मेडल्स जीते हैं। और अब 13 मिनट का और इंतजार है। 13 मिनट के बाद ये तमाम खिलाड़ी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और उसके बाद ये अपनी बातें कहेंगे। लेकिन जो आरोप लगाए हैं उनमें इस तरह की गंभीरता है कि देखिए कोई ऑर्डिनरी मामला नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं बल्कि सेक्सुअल हरासमेंट तक के केस हैं। लेकिन इस पर अभी तक न कोई चुप्पी न कोई कार्रवाई। ऊपर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने क्या कहा है कि आप जवाब दीजिए 72 घंटों के अंदर। अब 72 घंटे बहुत होते हैं, 72 घंटों के आप जवाब देंगे क्या? ये 72 घंटे तक यहाँ बैठे रहेंगे? आपने एक और बात बयान अगर सुना हो बृजभूषण शरण सिंह का, एक बार और आपको तस्वीरें यहाँ दिखाते हैं कि वो कहते हैं कि वोटिंग करवा लीजिए। आप फेडरेशन के अंदर खिलाड़ियों के अंदर वोटिंग करवाइए, 97% उनके अंदर होंगे। हमें पता है कि कुश्ती या ऐसे जो खेल हैं वो खिलाड़ी कहाँ से आते हैं? गांव से, छोटे शहरों से। क्या वो खिलाड़ी इतनी हिम्मत कर सकेंगे कि बृजभूषण शरण जैसे प्रभावी सांसद और एक प्रभावी फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ कुछ बोल सकेंगे? क्या उन्हें अपने करियर की चिंता नहीं है? बड़ी बात यह भी है कि जो खिलाड़ी आज यहाँ बैठे हैं उन्हें इसका रिपरकशन भी पता है, इसीलिए कई सारे कह रहे थे कि देखिए हमारी जान तक को खतरा है, और ये इन्हें पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस आगे क्या हो सकता है, इन्हें अपने करियर से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन बावजूद ये कुश्ती बचाने के लिए, भारत के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए और उन कुश्ती प्रेमियों को बचाने के लिए आज लगातार दूसरा दिन है जब ये लोग धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पर। क्या कोई पहुंचा है इनसे मुलाकात करने? क्योंकि ये लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि अगर वो मांगेंगे तो हम सबूत तक दे देंगे। देखिए सबूतों की बात वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है, चाहे गृह मंत्री हमसे मिले, चाहे प्रधानमंत्री हमसे मिले। लेकिन बीती रात जो फेडरेशन है उसके कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि आप देखिए कि जो भी आप कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। वो अब फेडरेशन के अधिकारियों की बात तो मानने से रहे नहीं, क्योंकि जाहिर है ये अति हो गई थी, उसके बाद इनको आना पड़ा है। न जाने कितनी बार फेडरेशन के अधिकारियों से इन्होंने गुहार लगाई होगी, और ये पहली बार नहीं है कि खिलाड़ी बनाम उनकी संस्थाओं की लड़ाई है। आप इंटरनेट पर देखें, ऐसा कोई शायद खेल बचा होगा जहां पर खिलाड़ी बनाम फेडरेशन या उसके अधिकारियों के साथ नूरा कुश्ती ना हो रही, और इसीलिए यहाँ तो एक पूरी तरह दूसरा दंगल है। तो अभी ये चाहते हैं कि नितिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, क्या ये दायित्व, ये कर्तव्य नहीं बनता है खेल मंत्रालय का कि उनका कोई नुमाइंदा, कोई सीनियर अधिकारी, कोई मंत्री इन खिलाड़ियों से आकर मिले, उनका हाल जाने, उनका पक्ष जाने?
तो बुरा ना माने, सभी साथियों का सहयोग है। जी बिल्कुल, इसी बाबत में आपको बता दूं कि कल इसी वजह से ये सारी जब प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हुआ जंतर मंतर पर, जब मंत्रालय को पता चला, जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पता चला कि यहाँ पर रेसलर जो है वो मैच छोड़कर प्रोटेस्ट करने आ गए हैं, बकायदा मीटिंग का जो है वो दौर शुरू हुआ मंत्रालय के अंदर में, शास्त्री भवन के अंदर में, और वहां पर यह तय किया गया कि कुछ ऑफिशियल्स को यहाँ पर भेजा जाए ताकि वो बात कर सके, वो समझ सके कि आखिर ये जो खिलाड़ी है, जो रेसलर्स हैं, आखिर चाहते क्या है और क्यों यहाँ पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो इसी बाबत कल जो है दो यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने बजरंग से मुलाकात की, विनेश से मुलाकात की और तमाम जो दूसरे जो रेसलर्स यहाँ पर बैठे हैं उनसे बातचीत की, और ये बताया भी गया था उनको कि हम जो है ये सोच रहे हैं कि एक अल्टीमेटम, एक नोटिस जो है वो WFI को भेजा जाए और उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है वो अब कंसर्न हो चुकी है, उसे पता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और क्या कुछ करना है। ठीक है।